हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं प्रश्नावली 1C का मैं 4 क्वेश्चन 4 तक मैं बता चुका था। आज मैं 5वां क्वेश्चन जा रहा हूँ बताने। इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, इसमें बताया गया है, कुछ हिंट दिया गया है कि 1/7 का मान है वो 0.142857 पे बार है। तो आपको बिना भाग किए आपको बताना है कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का मान क्या होगा, 5/7 का मान क्या होगा और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए जो है, इसमें पहले आप एक एक समझिए। देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है? दिया है 1/7 का मान दिया है 0.14287 पे बार दिया। इसलिए 2/7 का मान क्या होगा? तो देखिए 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 2 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.14287 पे बार दिया। तो इसे आप आगे इस तरह से लिख सकते हैं। 2 का गुणा 7 में 14, 2 का गुणा 7 में 14 का 4 एक हासिल, 2 का गुणा 7 में 14 का 4 एक हासिल, 2 पंचे 10, 10 में एक हासिल जोड़ेंगे 11, 2 8 16, 16 में एक हासिल जोड़ेंगे 17, 2 8 16, 16 में एक हासिल जोड़ेंगे 17, 2 दूनी 4, 4 में एक हासिल जोड़ेंगे 5, 2 चौक 8, 8 हो गया और 2 एक कम 2 और 2 जीवा है 0, 2 जीवा है 0। इस तरह से आ गया। और बार लगा, इसे बार लगा दीजिए। तो देखिए बिना भाग किए हम पता करने कर लिए कि 2/7 का मान भाग थोड़ा किया गया है। ऐसे ही 1/7 का मान दिया था, उतना लिख के 2 का गुणा कर दिया गया, यहाँ के नहीं आ गया। इसी प्रकार जो है 3/7 का मान क्या होगा? 3/7। तो इसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7 का मान क्या है? 0.14287 पे बार है। तो इसका भी गुणा करते रहे। 3 का गुणा 7 में 21 का 1 हो जाएगा और 3 बचे 15, 15 1, 15 2 17 हो जाएगा। 3 7 21 के 1 2 हासिल, 3 बचे 15 2 17, 3 8 24, 24 1 25, 2 हासिल, 3 2 6 2 8 और 3 चौक 12, 12 का 2 एक हासिल, 3 1 कम 3 1 4 और 0.3 जो है 0। इस पर भी बार लगा दीजिए, ये आ गया। इसी प्रकार जो है 4/7 का मान क्या होगा? 4/7। तो 4 का गुणा 1/7 है। तो 4 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है? 0.14287 पे बार दिया। तो 4 का गुणा 7 में 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 8 32, 32 2 34 और 4 2 8, 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 1 5, 4 जीवा है 0, 0.5714 बार। इसी प्रकार जो है 5/7 का मान क्या होगा? 5/7। तो 5 का गुणा 1/7 में बराबर 5 गुणे 1/7 का मान है 0.14287। तो इस तरह से 5 का गुणा 7 में 5 7 35 और 5 25 3 28 और 5 8 40, 40 2 42। इसके बाद 5 2 10 10 4 14, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 5 1 कम 5 2 7, 0.714285 ये हो गया। इसी प्रकार जो है आप 6/7 का भी मान निकाल सकते हैं। 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7। तो 6 गुणे 1/7 का मान 0.14287 पे बार।
तो 6 सत्ते 42 का 2 4 हासिल, 6 पंचे 30, 30 4 34, 6 8 48, 48 और 3 51 का 1 5 हासिल, और 6 दूनी 12 और 12 5 17 का 7 1 हासिल, 6 चौक 24, 24 1 25 2 हासिल, और 6 एकम 6 6 2 8.0। इस तरह से इसका भी मान मालूम हो गया। इस तरह से हम सभी का मान मालूम, हमें सभी का मान मालूम नहीं हो गया, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम बिना भाग किए भी इन सबका मान पता कर सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन जा रहा हूँ बताने, इसके बाद देखिएगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद 6वां क्वेश्चन है आपका। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, 6वां है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। समझ में? क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित, नीचे कुछ दिया जाएगा अभी, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q जो है, P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा नीचे आपको। जैसे इसमें दिया है, पहला है आपका 0.6 पे बार है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में 0.47 7 पे बार है, और तीसरा है इसमें 0.001 पर बार है। ये 3 संख्याएं दी गई हैं। ये 3 संख्याएं दी गई, दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं। इन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब अंश बटे हर के रूप में। और P, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहला है 0.6 बार। तो देखिए इसमें जो है बार लगा है ना, मतलब 6 बार आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.6 बार। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.66666, क्योंकि ये 6 जो है आपका, ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 बार बार आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ये जो 6 है ये बार बार ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कौन कितने अंक बार बार आ रहा है? 1 अंक बार बार आ रहा है ना, मतलब 6 ही तो बार बार आ रहा है। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि हमें दशमलव को जो है बार वाले अंक के उस पार ले जाना पड़ता है, बार वाले अंक के बाद ले जाना पड़ता है। तो आपको जो है 1 अंक के ऊपर बार लगा है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए 10 से गुणा किया जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 10 से गुणा करना है तो दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा, मतलब दशमलव जो है पुनरावृत्ति वाले अंक के बाद चला जाएगा। तो 6.66666 डाटा ऐसे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसे हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट में था, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। समीकरण
सेकंड में से, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण नंबर सेकंड से समीकरण नंबर फर्स्ट को क्या घटा दीजिए, तो 10x में से x घटा दीजिए, 6.666 डॉट 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 में से घटाना है 0.6666 डॉट डॉट ये घटाना। तो देखिए इसके पहले 1 है ना, किसी भी चार राशि के पहले 1 छिपा रहता है, तो 10 में से 1 जाएगा 9x हो जाएगा। और ये देखिए दशमलव के बाद 6 सब में है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 है, घटाएंगे सब 0 आ जाएगा, तो 6 में से 0 गया 6 आएगा, और उधर का सब जो है दशमलव के बाद 0 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 0। तो अब देखिए हमें x निकालना है, तो x बराबर 6/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दशमलव के बाद आप 0 लिखिए, कहना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6.000 को 6 लिख के लिख सकते हैं। तो x का मान 6/9 आ गया, 6/9। लेकिन x किसे माने थे, x बराबर 0.6 बार को माने थे, और 0.6 बार को ही p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो x का जो मान है वो 0.6 बार आता है, 0.6 बार बराबर 6/9, 0.6 बार बराबर 6/9 आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसमें से दूसरा बताऊंगा, उसके बाद तीसरा बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 0.47 बार। तो इसमें भी वही काम करना है कि माना x = 0.47 बार। देखिए किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की ना, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा इसलिए 7 बार बार आएगा, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, 7 जो है बार बार आ रहा है। कौन आ रहा है, 7 बार बार आ रहा है, इसलिए 7 को बार बार आप बढ़ाते रहिए। अब क्या कीजिएगा कि जो है आपको ध्यान देना है कि किस अंक के ऊपर बार नहीं है, कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक के ऊपर बार ना होने की वजह से 10 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि दशमलव को हमें जो है बार के पहले वाले अंक के पास लाना है, तभी तो हम पहले जैसा लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि दशमलव जो है बार के पहले है कि नहीं है, तो ऐसे इसमें भी दशमलव को बार के पहले लाना है। तो दशमलव को बार वाली संख्या के पहले लाने के लिए 10 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए, मतलब बिना बार वाली संख्या को आपको बाएं तरफ करना रहेगा। तो बाएं तरफ करने के लिए बिना बार वाली संख्या 1 है, बिना बार वाली संख्या कितना 1 है, इसलिए 10 से गुणा करके और बिना बार वाली संख्या को बाएं तरफ ले आएंगे, तब दशमलव क्या होगा कि बार वाली संख्या के पहले आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो हमें जैसे मैं पहला हल किया हूँ ऐसे कर लूँगा तब। तो आपको क्या करना है कि पहले बिना बार वाली संख्या को बाएं तरफ कर देना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर हो जाएगा दशमलव। देखिए जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो दशमलव के बाएं तरफ आ जाएगा, और दशमलव खिसक के दाहिने तरफ एक अंक चला जाएगा, एक स्थान चला जाएगा, तो 4.7 दशमलव 4 और 7 के बीच में चला जाएगा, और 7 7 बार बार ऐसे लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया आपका। अब देखिए अब किस अंक के ऊपर बार, कितने अंक के ऊपर बार लगाए, एक अंक के ऊपर बार लगाए ना, क्योंकि 7 7 बार बार आ रहा है, तो जितने अंक के ऊपर बार रहता है उतने, जैसे एक अंक के ऊपर अगर बार लगाए तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक के ऊपर बार लगाए तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर बार लगा है, क्योंकि 7 के ऊपर तो बार लगा है, 7 ही बार आ रहा है, इसलिए समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करेंगे, 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करिए, तो 10 का गुणा 10x में, और ये 4.777 का गुणा 10 से करना है, तो इस तरह से ये जो है 100x हो जाएगा, और ये दशमलव एक स्थान खिसक जाएगा, दाएं तरफ चला जाएगा, तो इस तरह से 47.777 दिया जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से समीकरण 3 से समीकरण 2
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमें जीरो लाना रहता है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 3 कितना है 100x माइनस समीकरण 2 कितना है 10x। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाइए, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। 47.777 घटा देना है 4.777। अब देखिए 100x में से 10x जाएगा तो कितना आएगा 90x आएगा। और इधर घटा दीजिए तो आपका जो है ये 47 में से 4 क्योंकि उधर का तो जीरो आ जाएगा दशमलव के बाद वाला, तो 47 में से 4 जाएगा तो 43 आएगा। कितना आएगा उधर सब जीरो आ जाएगा। x निकालना हमें 43/90 आ जाएगा। x किसका मान है, x किसे माने हैं 0.47 बार का मान है। अतः है 0.47 पे बार का मान हो गया 43/90। यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से दूसरा भी आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सब जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप सबका सपोर्ट मिलता रहे और आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और आप सभी लोग की केवल मदद की ज़रूरत है, बस मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, केवल आप सब सपोर्ट कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं तीसरा जा रहा हूँ बताने। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 0.001 पर बार। तो इसमें भी ऐसे करना है कि माना x = 0.001 पर बार। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने अंकों पे बार लगा है 3 अंकों पे ना, ये 3 अंक बार बार आएगा 0.001 001 001, यही बार बार क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप कितने अंकों पे बार लगा है 3 अंक पे बार लगा है। ऐसे 1 अंक पे बार लेता है 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक पे बार रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। अब 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 1000 से, जिससे कि दशमलव जो है बार के बाहर चल जाए, मतलब दाएं तरफ चल जाए, बार वाली संख्या बाएं तरफ आ जाए। तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा किया जाएगा 1000 से। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर लीजिए। 1000x बराबर, दशमलव हट जाएगा, दशमलव 3 स्थान खिसक के दाएं तरफ चला जाएगा, तो दशमलव 1 के बाद चला जाएगा। तो 001 दशमलव, अब 001 बार बार आ रहा है, 001 बार बार आ रहा है, टाटा इसमें लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। तो 1000x में से x घटाना है 0.0 नहीं, देखिए समीकरण 2 से ना 001 से 0.001 डाटा डाट से घटाना है। किसको घटाना है समीकरण नंबर फर्स्ट को 0.001 डाटा घटाना इस तरह से। तो 1000x में से 1 जाएगा तो 999 आ जाएगा। 999x समझ में आया। 999x आएगा नहीं, 1000 में से 1 जाएगा तो 999x। और इस तरह से ये घटेगा तो दशमलव के बाद वाला सब जीरो हो जाएगा, क्यों दशमलव के पहले ही 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, दशमलव के पहले 1 बचेगा, क्योंकि घटाना है तो 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा और सब तो 0 हो जाएगा, उधर का भी 0 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 1/999। तो x किसको माने हैं, x बराबर 0 इसी को तो माने हैं x, तो x के स्थान पर लिख सकते हैं हम, अतः 0.001 का बार बराबर 1/999। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा।